तो एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? बहुत बढ़िया सर। आज राज्य सचिव पढ़ेंगे अपने। आपके सीईटी का महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वैसे सीईटी का न भी होता फिर भी हमें राज्य सचिव के बारे में पता होना चाहिए। हम भारतवासी चाहे पढ़े हुए हैं चाहे अनपढ़ हैं, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, तो राज्य सचिव के बारे में पता होना चाहिए। यदि नौकरशाही वर्ग की बात करें तो भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री का जो मुख्य सचिव होता है, मंत्रिमंडल का जो मुख्य सचिव होता है, वो देश का पहला नौकरशाही वर्ग का पहला व्यक्ति होता है। और राज्य के अंदर जो मुख्य सचिव होता है वो नौकरशाही वर्ग का पहला व्यक्ति होता है। देश का पहला कानूनी व्यक्ति कौन होता है, यानी कि हम संवैधानिक व्यक्ति कहते हैं, किसे कहते हैं? राज्यपाल को कहते हैं। और पहला पॉलिटिकल व्यक्ति राज्य के अंदर होता है कौन? मुख्यमंत्री। पहला न्यायिक व्यक्ति कौन होता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। उसी प्रकार नौकरशाही वर्ग का जो पहला व्यक्ति होता है वो कौन होता है? राज्य सचिव होता है। तो इसका आपने पूरी जानकारी हासिल करेंगे। भारत के अंदर जो सचिव व्यवस्था की जो रिवाज थी, जो प्रथा थी, वो किसने डाली? सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली ने। प्रथा किसने डाली? लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? वेलेस्ली ने। कब? 1799 में। भारत के अंदर है जब अंग्रेज गवर्नर जनरल आए थे, भारत पर शासन किया था, उसमें भारत को सुचारू रूप से प्रशासनिक दृष्टि से चलाने के लिए एक मुख्य कार्यकारी व्यक्ति की जरूरत पड़ी, जिसको काफी नॉलेज हो, पढ़ा लिखा हो, जो आईएएस अधिकारी हो, ऐसा व्यक्ति जो देश को, सत्ता को, व्यवस्था को बहुत बढ़िया चला सके। इसीलिए इन लोगों ने उसकी नियुक्ति की थी। सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे पहले किसको नियुक्त किया था? पहला जो सचिव बनाया था वो किसको बनाया था? जी.ए. बालो को। किसे? बालो को। ठीक। लेकिन राज्यों के अंदर सचिवालय की व्यवस्था भी प्रत्येक देश का, ये तो सेंटर की बात होगी। राज्य सचिवालय की स्थापना किसने की थी? सचिवालय की स्थापना राज्य, क्योंकि सचिवालय की स्थापना होगी जब भी तो सचिव की नियुक्ति होगी। तो राज्य सचिवालय की जो नियुक्ति हुई थी वो कब हुई थी? 1843 में। किसने की थी? एलन ब्रो ने स्थापना की थी। किसने? एलन ब्रो ने स्थापना की थी राज्य सचिवालय की। ठीक। अब उसके बाद में बात आती है कि राजस्थान का जो सचिवालय है वो कहां पर है? राजस्थान का जो सचिवालय जयपुर में है। राजस्थान का जो सचिवालय है वो कहां पर है? जयपुर में। जयपुर में। कहां पे? कौन से भवन में? बताओ भाई। भगवंत दास में। किसमें? भगवंत दास। और इसकी स्थापना कब हुई? सन 1949 ईस्वी में। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1949 ईस्वी में स्थापना हुई थी। किसकी? राज्य सचिव की। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, राज्य के अंदर जो सचिव की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि मुख्यमंत्री क्यों करता है। राज्य के अंदर मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री। क्योंकि ये मुख्यमंत्री सलाहकार की भूमिका निभाता है। किसकी? मुख्यमंत्री की सलाहकार की भूमिका निभाता है। इसीलिए मुख्यमंत्री को लगता है कि फलाना आईएएस अधिकारी बहुत बढ़िया है, तो वो देश के अंदर जहां पर होता है, जिसके साथ उसका अच्छा ट्यूनिंग बैठ जाए, उसकी बात को समझे, उसकी भावनाओं को समझे, मुख्यमंत्री की भावनाओं को समझे, मुख्यमंत्री की बात को समझे, मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण मुद्दों में उसको सलाह दे, ऐसे व्यक्ति को वो क्या नियुक्त कर देता है? अपना सचिव, मुख्य सचिव नियुक्त करता है। लेकिन इसके कार्यकाल निश्चित नहीं होता। क्या नहीं होता? कार्यकाल निश्चित नहीं है। अब बात आती है निश्चित क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये तो मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है कि उसकी ट्यूनिंग कैसी है। तो सलाहकार की भूमिका निभाता है। किसकी भूमिका निभाता है? दूसरी बात, जब प्रस्ताव पास होते हैं, जब भी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल क्या लेता है? प्रस्ताव लेता है, तो उनमें आने वाले अड़चन के बारे में भी मुख्यमंत्री को बताता है। उसके बाद में राज्य के अंदर आय के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, सरकार को किन किन चीजों के अंदर लाभ मिल सकता है, उस स्रोतों के बारे में भी कौन बताता है? मुख्य सचिव। उसके बाद में राज्य के अंदर
जो आईएएस अधिकारी है उनकी जब बैठक लेता है तो उनकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य सचिव। नौकरशाही वर्ग की जो सर्वोच्च जो एक मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? मुख्य सचिव करता है। और जो मंत्रिमंडल होता है, आप लोगों को पता होगा, मंत्रिमंडल होता है वो बहुत सारे प्रस्ताव पास करते हैं। प्रत्येक मंत्रिमंडल का अपने अपना क्या होता है? एक सचिव होता है। आपको पता होगा कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं ना सभी के। तो मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव हो गया, अन्य मंत्रियों के भी क्या होते हैं? सचिव। और वो कहां पर बैठते हैं? सचिवालय में। तो सचिवालय के कई विभाग होते हैं। तो राजस्थान में 50 से लेके और 60 के बीच में सचिवालय में विभाग बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? विभाग बने हुए हैं। कहां पर बने हुए हैं? सचिवालय में। कहां पे? सचिवालय में। सचिवालय में विभाग बने हुए हैं। तो ये इतने बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है आपको, तो मैंने अभी आपको बताया था इनके जो कार्य हैं, किसके? सचिवालय के। तो पहला, मुख्यमंत्री की सलाहकार की भूमिका निभाता है। किसकी? सलाहकार। एक बात होगी। दूसरी बात, जो प्रस्ताव पास करते हैं, क्या करते हैं? प्रस्ताव पास करते हैं उनमें आने वाली अड़चनों को बताता है। क्या करता है? तो हाँ, सलाहकार है, जिसको भी बताएगा ना। और क्या करता है? अन्य सचिवों व राज्य के जो कलेक्टर होते हैं, क्या होते हैं? उनकी अध्यक्षता करता है। क्या करता है? अध्यक्षता करता है। जो कलेक्टर्स जो लोग होते हैं उनकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। और महत्वपूर्ण काम क्या है इसका? और क्या है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, इसके अलावा क्या करता है? राज्य के अंदर वित्तीय जो व्यवस्थाएं हैं उनको टटोलता है कि राज्य को कहां से लाभ हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से राज्य को लाभ होगा। ऐसी जो वित्तीय व्यवस्था है उसको कौन टटोलता है? मुख्य सचिव। और किसको बताता है? मुख्यमंत्री को बताता है। तो अब आप ये बताएंगे, राजस्थान के अंदर सबसे प्रथम बार जो राज्य सचिव कौन बने थे? कौन बने थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव बने राधा कृष्णन। कौन बने भाई? राधा कृष्णन। लो जी, एक। उसके बाद में सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव कौन रहे? सबसे सही बताओ। बिहारी लाल। लंबे समय तक, जिनको एक पुरस्कार भी मिला था। समय तक, लंबे समय तक मुख्य सचिव का कार्यकाल कौन रहे भाई? भगवंत सिंह मेहता। भगवंत सिंह मेहता। सिंह मेहता। पद्मश्री से नवाजा। हाँ जी, इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था। श्री से श्री भी पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। किसको दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार? भगवंत सिंह मेहता को। भगवंत सिंह मेहता को पद्मश्री। अच्छा, फिर उसके बाद में पहले एसटी सचिव कौन रहे? ओपी मीणा। प्रथम एसटी सचिव। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, कौन रहे थे? ओपी मीणा। ओपी मीणा। और प्रथम एससी निरंजन आर्य। निरंजन आर्य रहे। और सबसे कम समय तक निहालचंद गोयल। सबसे
कम समय तक जो सचिव रहे वो थे निहाल चंद गोयल। गोयल। निहाल चंद गोयल रहे। कौन रहे? इन चीजों को आपको याद रखना है। देखो अभी और बात करेंगे, वर्तमान में सचिव कौन है। देखो वर्तमान में राजस्थान के सचिव, उषा शर्मा। वर्तमान में राजस्थान के सचिव उषा शर्मा। उषा शर्मा। और आप लोगों को पता होगा ये दूसरी बार महिला बनी है। क्या बनी है? और प्रथम है, ऐसे आप बोल सकते हो कि प्रथम है महिला सचिव। महिला सचिव कौन थी? कुशल सिंह है। ये प्रथम है महिला सचिव रही। कौन रही? राजस्थान की प्रथम महिला सचिव कौन रही? कुशल सिंह। अब इनमें से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं कि राजस्थान के प्रथम जो सचिव रहे वो कौन रहे थे? राधा कृष्णन। कौन रहे? राधा कृष्णन रहे। तो कैसे याद रखोगे? हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले प्रथम बार राधा और कृष्ण का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? ठीक है। और सबसे लंबे समय तक जंगल में कौन रहे थे? भगवान रहे थे। भगवान राम रहे थे। तो भगवंत सिंह सबसे लंबे समय तक। अच्छा, प्रथम जो एसटी कौन है? मीणा। कौन है? ओपी मीणा। भाई मीणा लोग होते हैं बहुत जल्दी सटे ले आते हैं। किसी चीज के विरुद्ध क्या ले आते हैं? सटे। यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो। उसके बाद में एससी कैसे है? एससी लगा हुआ वो कमरे में तो निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, भगवान का नाम जल्दी आता है। निरंजन निरंजन हमें जल्दी करते हैं कि नहीं करते? अच्छा, सबसे कम समय तक है निहाल है। आदमी कोई भी कार्य में निहाल होता है तो थोड़े से समय के लिए निहाल होता है। अभी ऐसे होता है मैं तो पूरी जिंदगी खतरे निहाल हो गया। अपन कार लिया या तो 2 दिन खतरे निहाल होगा, है ना। जमीन खरीदेंगे तो उस समय ही निहाल होंगे। ऐसे तो नहीं अभी एक काम के लिए पूरी जिंदगी निहाल हो जाएंगे। क्यों भी भाटीराज, है ना, पूरी जिंदगी। और प्रथम जो महिला सचिव है, प्रथम महिला सचिव है कौन है? जब महिलाओं में कुशलता आने लग गई तो उनको सचिव बना दिया। महिलाओं में क्या आने लगी? कुशलता। और वर्तमान में उषा शर्मा अपने बीच में बैठी है उषा। तो ये हमारी जो उषा है वो क्या है? वर्तमान में सचिव है। तो उषा शर्मा वर्तमान में क्या चीज है? राज्य सचिव है। तो राजस्थान का सचिवालय कहां पर है? जयपुर के अंदर। कब बना था? 13 अप्रैल 1949। अच्छा, 1973 में एक घटना घटी थी। कब? 1973 में। क्या घटना घटी थी? अरे केंद्र सरकार के बराबर क्या किया था? डीएमओ के बराबर सीएमओ को कर दिया। सारी शक्तियां, अधिकार, कर्तव्य, तनख्वाह सब जो केंद्र सरकार के अंदर जो सचिव बैठते हैं उनके बराबर राज्य सचिवालय की व्यवस्था कर दी थी। कब की थी? 1973 के अंदर कर दी थी। कब कर दी थी? 1973 में। तो दोबारा से यदि मैं पूछना चाहूं, बताना चाहूं, यहां से ही प्रश्न आएगा। एक बात और याद रखना, इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता। ये कौन होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। कब होता? कौन होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। कौन होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने सर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात करते हैं जी। हाँ जी, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ कौन रहे? विपिन बिहारी लाल माथुर। कौन थे? विपिन बिहारी लाल माथुर। विपिन बिहारी लाल माथुर साहब जो थे वो 4 मुख्यमंत्रियों के साथ रहे थे। आपको पता है 4 मुख्यमंत्री कौन कौन थे? कौन कौन थे? हरिदेव जोशी के काल में 2 बार रहे थे ये। 2 बार हरिदेव जोशी जब रहे थे तो 2 बार इनके काल में ये सचिव रहे थे। कौन है? विपिन बिहारी लाल माथुर। विपिन बिहारी लाल है राजस्थान में। विपिन बिहारी लाल माथुर। कौन है विपिन बिहारी लाल माथुर? इन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। 4 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया। मुख्यमंत्रियों के साथ, क्योंकि 2 बार तो कौन रहे? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी।
और कौन रहा? एक बार शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर जी, और एक बार थे भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान के अंदर एक बार रहे भैरव सिंह शेखावत। तो ये जो थे इन चीजों को आपने ध्यान रखना है। ये 4 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के अंदर रहे थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। उसके बाद में बात करें, जो 1956 में राजस्थान का एकीकरण हुआ था, कब हुआ था? पूर्ण एकीकरण हो गया था 1956 में। तो जब पूरी एकीकरण नहीं हुआ था तब तक यहाँ पर कोई ना कोई कार्य केंद्र सरकार से होता था। किससे होता था? केंद्र सरकार से, क्योंकि पूर्ण जो एकीकरण हुआ था राजस्थान का वो कब हुआ था? 1956 में हुआ था। तो 1956 तक यहाँ पर जो सचिव की नियुक्ति करते थे, 1956 तक सचिव की नियुक्ति कहां से होती थी? केंद्र सरकार से। और 1956 के बाद राज्य के अंदर, राज्य से होती थी। किससे? राज्य से। तो हमारे जो सचिवालय है उसके अंदर वर्तमान के अंदर जो विभाग है वो कितने हैं? लगभग कितने विभाग हैं? 50 से 60। और यहाँ पर जो सारे के सारे जो सचिव हैं वो किसके अधीन कार्य करते हैं? मुख्य सचिव के। और मान लो राज्य के अंदर आपातकाल लागू हो गया, क्या हो गया? तो फिर ये राज्यपाल के सचिव के रूप में काम करते हैं। किसके? आपातकाल के समय। किसके काल के समय? आपातकाल के समय ये राज्यपाल के सचिव के रूप में, किसके रूप में? सचिव के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं? तो ठीक है। तो राज्य के अंदर आर्थिक संभावना टटोलते हैं कि राज्य सरकार को लाभ कैसे हो। समय समय के ऊपर जो मुख्यमंत्री उसको सलाह देते हैं। क्या देते हैं? उनको सलाह देते हैं। आने वाले प्रस्तावों में किस प्रकार कानूनी अड़चन पैदा होएगी या अड़चन पैदा हो रही है दिए गए प्रस्तावों में, इसके बारे में जानकारी किसको देते हैं? मुख्यमंत्री को। आपातकाल के समय ये राज्यपाल के क्या बन जाते हैं? सलाहकार बन जाते हैं। उसके अलावा और क्या होता है? और क्या होता है? राज्य के अंदर जितने भी आईएएस अधिकारी होते हैं उनकी मीटिंग भी कौन लेते हैं? मुख्य सचिव। कौन किसके नियंत्रण में होते हैं? राज्य के अंदर नौकरशाही वर्ग का ये प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ये मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? राज्य के मुख्यमंत्री पहली बार प्रशासनिक तौर पे एक सचिव को नियुक्ति की प्रथा कब से शुरू हुई? 1956 में। उससे पहले कौन करती थी? केंद्र सरकार। 1973 के अंदर राज्य सरकार के सचिवालय को केंद्र सरकार के सचिवालय के समान दर्जा जो मिला वो कब मिला? 1973 में। सबसे ज्यादा टाइम तक मुख्यमंत्रियों के, 4 मुख्यमंत्रियों के जो साथ रहे वो कौन थे? आपने बिहारी जी के भजन भी चलते हैं ना, बिहारी जी के भजन बहुत पुराने हैं। क्या है? राजस्थान के अंदर प्रथम एसटी मुख्यमंत्री सचिव कौन रहे? कौन थे? एससी निरंजन, अलख निरंजन। कब कहां पर करोगे राजेश? जब एससी लगा होगा। सबसे छोटा कार्यकाल? छोटा निहाल। थोड़े से समय के लिए क्या हो गए? निहाल हो गए। प्रथम कौन थे? राधा कृष्ण थे। ज्यादा टाइम तक कौन थे? ज्यादा टाइम तक थे भगवंत सिंह मेहता। किसको एक पुरस्कार मिला था? कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म श्री से नवाजा गया था। पद्म श्री से किसे नवाजा गया था? प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन रही? अब वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा है। कौन है? उषा शर्मा है। मुख्यालय कहां पर है इसका? सचिवालय कहां है? जयपुर में। इसके अंदर कुल कितने विभाग हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे। सीईटी का महत्वपूर्ण टॉपिक एक प्रश्न जरूर आएगा, याद रखना। इसके कार्यकाल से संबंधित प्रश्न पूछेगा। ये कार्यकाल निश्चित नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद।